कहूं आपसे, जगतपति भी उसका सम्मान करता है, वो पति। अगर भगवान मेरे राम जी जगतपति हैं तो बोलो भगवान शंकर का विशेष आदर करते हैं कि नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं। और यदि देवों में देवादिदेव महादेव हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान प्रभु राम का करते हैं। वो करते एक दूसरे का सम्मान, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। ऐसा पति मिला किसको, सती को, कि जगत जिसका सम्मान करता हो, जगदीश जिसका सम्मान करता हो, देवताओं में भी देवादिदेव महादेव संपूर्ण देव जिसका सम्मान करते हो, ऐसा पति मिला। लेकिन परिचय किससे दिया जा रहा है? बोले परिचय दिया जा रहा है दक्ष प्रजापति से। ये दक्ष की बेटी जा रही है। अब तराजू के, आध्यात्मिक तराजू के पल्लों पर दक्ष जी का, दक्ष प्रजापति का चरित्र व्यक्तित्व रखा जाए और तराजू के दूसरे पल्ले पर भगवान शंकर की साधना और व्यक्तित्व रखा जाए, तो ईमानदारी से बताओ भगवान शंकर का पल्ला इतना भारी हो जाएगा कि जिंदगी में कभी दक्ष प्रजापति का पल्ला नीचे आएगा ही नहीं। क्यों भाई? टंगा ही रह जाएगा, टंगा ही है ना। ऐसा स्थायी सम्मान भगवान शंकर का है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ऐसा पति पाने के बाद बोलो परिचय खो बैठी कि नहीं खो बैठी? परिचय खो बैठी। गलती क्या की थी? गलती केवल यह की थी कि श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों का अभाव था। बस संशय और भ्रम की जिंदगी जीती रही, सम्मान भी खो बैठी, और एक दिन ऐसा आया कि पति को भी खो बैठी, पति से भी दूर हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? आप कहो प्रमाण तो सुनती जाओ, माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, श्रद्धालुओं, हमारी बात को ध्यान से सुनते जाओ। हम बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं, कथा के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, आप श्रवण करिए। भगवान शंकर साथ में लेके आ रहे सती को, लेकिन सती को लेकर वो दक्ष की बेटी आ रही है साथ में। अब वही लीला भगवान ने, एक ऐसी लीला शंकर जी की इच्छा से ही राम जी ने लीला की है। लोग भ्रम करते हैं कि जब राम जी का अवतार ही नहीं हुआ तो हरण कहां से हो गया। अभी तो सती संक्षिव सती चरित्र चल रहा है, कथा सुनने जा रहे हैं भगवान शंकर सती को लेके। राम का जन्म नहीं हुआ है, रामा अवतार नहीं हुआ है, और यहाँ पर विरह की कथा कैसे कि राम जी सीता जी को खोजते हुए चले आ रहे थे। बहुत से लोग शंका करते हैं। पहली बात तो ये है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि और चार चरित्र नाना विधि करहि। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार चरित्र नाना विधि करही। कल्प भेद की कथाएं हैं ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भगवान को जब कोई लीला करनी होती ना, जैसे शंकर जी को कोई लीला देखनी है तो शंकर जी प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु आज हमें आपकी ये लीला देखनी है। जैसे यहाँ मंच लगा है, अब आप सभी भक्त ये इच्छा व्यक्त करो, अगर यहाँ लीला चल रही, और पहले से डिमांड करो कि आज तो मुझे रास लीला में ये प्रसंग दिखाइए, ये दर्शन करना है। तो आप ये मत सोचना कि अभी जो है कंस नहीं मरा है, और विवाह रुक्मिणी जी का कहां से हो गया? क्यों भाई, रुक्मिणी प्रसंग बाद में आता होगा ना विवाह। अब कोई कहे कि वाह, भागवत में तो पहले कंस का वध हुआ, इसके बाद रुक्मिणी जी के साथ, क्यों यही कथा है ना, महाराज विवाह हुआ। लेकिन ये रुक्मिणी जी का, कृष्ण जी का विवाह पहले दिखा दिया और कंस। अब कोई कहे महाराज कंस वध की लीला हमें अब सुनाओ परसों, और पहले सुना दो रुक्मिणी विवाह, तो ये तो भक्तों की इच्छा की बात है। इच्छा के अनुसार लीला का मंचन हुआ है, क्रम से नहीं, भक्तों की इच्छा के अनुसार। ऐसे ही ये लीला थी, भगवान शंकर की इच्छा से ही प्रार्थना की थी भगवान शंकर ने कि अब प्रभु आप अपनी लीला दिखाओ। और वो लीला दिखाना जिस लीला के माध्यम से सती का भ्रम दूर हो जाए। भाई कथा से नहीं हुआ तो लीला, भाई यही तो, कभी कभी कथा भी होती है और लीला भी चलती है। यज्ञ में दोनों काम एक साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? दिन में कथा और रात में चाहे राम लीला और चाहे रास लीला,
दोनों लीलाओं में कोई एक लीला, चाहे रास लीला हो चाहे राम लीला। तो भगवान शंकर ने कहा कि कथा से असर नहीं पड़ा प्रभु, अब लीला दिखाओ, और लीला का वो भाग दिखाना जिससे इसका भ्रम दूर हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। तो प्रार्थना किसने की थी भगवान राम से, जल्दी बोलो? शंकर जी ने ही की थी। इसलिए इसका जन्म से कोई मतलब नहीं है कि क्रम तो जन्म का बाद में आता है। हरण कैसे हो गया सीता जी का, जब विवाह जन्म नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ तो हरण कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये तो शिव जी की इच्छा से लीला हो रही है। और लीला भगवान ने की है कौन सी? बोले सीता शोध की लीला। सीता जी का हरण हो गया है, खोजते हुए चले आ रहे हैं, साथ में लक्ष्मण हैं, आंखों में आंसू हैं, चले आ रहे हैं। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा, आहा धन्य है प्रभु आपकी लीला, दर्शन हो गया। जैसे ही पर्दा खुला भगवान शंकर बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, लेट गए साष्टांग। सती जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले दर्शन कर, देख परमात्मा आ गया, दर्शन कर। सती जी बोली भांग का अंटा ज्यादा ले लिया क्या? भांग का गोला ज्यादा खा गए हो आज क्या? कौन भगवान, कैसा भगवान हो? लकड़ी की तरह गिर पड़े हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कौन? सच्चिदानंद वही सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वेमनुमा, वही तो भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है वही है सच्चिदानंद। करो प्रणाम। सती बोली नहीं, लगता है कि डबल रिएक्शन हो गया है, भांग खाते ही हो कथा का नशा और चढ़ गया ऊपर से। सुन के आए ना कथा, तो कथा का नशा और हो गया डबल डबल डबल। ये कथा तो नुकसान कर गई, दिमाग खराब कर गई ये कथा है। एक राजकुमार रोता हुआ चला रहा है, उसकी पत्नी खो गई है, साथ में उसका भाई समझा रहा है, कहते सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। मैं नहीं मानती हूं ये सच्चिदानंद है। शंकर जी ने कहा देखो सती, भ्रम को दूर कर दो, संशय को दूर करो, एक बार श्रद्धा की आंख से देखो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा ये भगवान। कौन सी आंख से देखो? श्रद्धा की आंख से देखो। मैं श्रद्धा की आंख से देख रहा हूं। सत्संग सुनने से श्रद्धा की आंख का जन्म होता है। किसकी आंख का जन्म होता है? श्रद्धा की आंख का जन्म होता है सत्संग सुनने से। मेरी आंखों में श्रद्धा है, मैं श्रद्धा की आंख से देख रहा हूं, विश्वास हो गया मुझे ये भगवान है। तुम भी श्रद्धा की आंख से देखो, तुम संशय की आंख से देख रही हो, इसलिए भ्रम है तुम्हें। सती जी बोली जैसी आंखें होती हैं वैसी आंखें हैं, अब इसमें श्रद्धा और विश्वास की कहां से आंखें हो? शंकर जी ने कहा इसका मतलब है कि तुम समझ नहीं रही हो। सती जी ने कहा मैं समझूंगी तब, आंख वाँख से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बुद्धि से मतलब है। आंख से मतलब नहीं है, बुद्धि से मतलब है। अच्छा तो बुद्धि से तुम क्या समझना चाहती हो? सती जी ने कहा कि बुद्धि से मैं ये समझूंगी, इनकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा आंख से ली जाती है कि बुद्धि से? बोलो भाई, बुद्धि से। मैं इनकी परीक्षा लूंगी, और परीक्षा में अगर खरे उतर गए तो मान लूंगी कि भगवान है, और फेल हो गए तो कह दूंगी भगवान नहीं है। बस सीधी सी बात। शंकर जी ने कहा सुन तो, कथा में क्या कह रहे थे कुंभज ऋषि, क्या कह रहे थे? अब सुनी हो तब ना पता चला कि क्या कह रहे थे। बैठी रही, कथा नहीं सुनी, बैठी रही, खाली ये देखती रही कि कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। कथा नहीं सुनी मन लगा के। शंकर जी ने कहा कि कुंभज ऋषि कह रहे थे कथा में कि परमात्मा की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। देखो पुत्र को चाहिए कि माता पिता गुरु परमात्मा इनकी परीक्षा न ले, और भक्त को भी चाहिए कि वो भगवान की परीक्षा न ले। अच्छा बोलो, माता पिता की परीक्षा अगर पुत्र ले, रिश्तेदार लेवे, पड़ोसी लेवे, रिश्तेदार लेवे, अलग बात है, क्यों भैया? लेकिन अगर माता पिता की परीक्षा संतान लेने लग जावे तो कलंक ही न लग जाएगा? बोलो भाई, बहुत बड़ा कलंक लगेगा, सावधान। ये परमात्मा है, परम पिता है,
इनकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। फिर इनकी तो हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कथा सुनने से मिल गए। वर्षों से मैं हिमालय के शिखर पर बैठा बैठा प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अभी तक हिमालय के शिखर पर बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन ये परमात्मा नहीं मिला। लेकिन कथा सुनी, कथा सुनने का फल ये मिला कि परमात्मा मिल गया है। इसलिए परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा। इसलिए परीक्षा की बात छोड़ो। आपको मालूम होना चाहिए 3 नारियां रामचरितमानस में हैं और तीनों के सामने भगवान आया, लेकिन तीनों में से एक तो भगवान को पहचानी, 2 नहीं पहचान पाई, फेल हो गई। कौन कौन? सती, शूर्पणखा और सबरी। इस क्रम में आप चल रहा तो 3 नारियां हैं, सती, शूर्पणखा और सबरी। सती के सामने भी भगवान पहुंचे। सती परीक्षा ले रही है, बोलो ले रही है कि नहीं ले रही है? पहचान नहीं रही। शूर्पणखा भी भगवान के सामने पहुंच गई, लेकिन क्या कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान को पुरुष मान रही है अपने को। अरे तू नारी हो सकती, लेकिन भगवान को पुरुष क्यों मान रही? वो परम पुरुष है। कौन है? परम पुरुष है। पुरुष नहीं है, पुरुष तो तुम सब हो, लेकिन वो कौन है? परम पुरुष हैं। इसलिए उनको पुरुष कहना उचित नहीं है। सावधान। लेकिन क्या कह रही है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विधि रचु बिचारी। ओ ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस हैं, जो कहते हैं कि आपके चरणार बिंदों का मैंने ध्यान किया, तब बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह चरणार बिंदों में मिल पाई। ये तो रूप की बात कर रही है। बड़े बड़े महात्मा साधक वो चरण की बात करते हैं, लेकिन ये भगवान के रूप की बात कर रही है। क्या कहती है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विधि रचु बिचारी। ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। थोड़ा सा देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। कछु, कछु का मतलब है, आप कहोगे महाराज कछु का क्या मतलब है? देखो 4 कछु हैं रामायण में, 4 कछु। कैसे? एक दोहे में 4 कछु आ गए। एक दोहा ऐसा है जिसमें 4 कछु लगा है। बोले कछु मारे दिस, कछु के मिला धर दूर, और कछु पुन जाए पुकारे। एक ही दोहे में 4 कछु। क्यों भाई, लगा कि नहीं? 4 कछु। एक पूरी रामायण पढ़ डालना, छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई, इन सब में 4 कछु एक जगह, एक में नहीं मिलेगा आपको। एक दोहा रामायण में ऐसा है कि जिसमें 4 कछु लगा है। एक ऐसा बोले प्रमाण, कछु मारे कछु मर्द से, कछुक मिलस धर धूर। कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। आपको इस दोहे के अलावा चौपाई में कछु लगा, एक बार कछु लगा। कैसे लगा? एक महात्मा भगवान का दर्शन किए तो कहते क्या है? तुमरे भजन प्रभाव अघारी, और जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। बोलो यहाँ भी कछु लगा है, और एक जगह कछु और लगा है। कहा? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विधि रचु बिचारी। और ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु, मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु, यहाँ भी कछु लगा, लेकिन एक दोहे में 4 कछु और 5 कछु कहीं लगा ही नहीं। 5 कछु कहीं नहीं लगा, केवल 4 कछु। कोई आप स्टडी करना रामायण पर और बता देना कि इस छंद में 6 जगह कछु लगा, इस दोहे में 5 जगह कछु लगा। एक दोहा ऐसा जिसमें 4, क्योंकि कछु 4 ही होते हैं। आप कहो कैसे? एक कछु का 4 आना, 2 कछु का
8 आना और 3 कछु का 12 आना और 4 कछु का 16 आना और 16 आना के बाद 1 आना। क्यों भाई? 16 आना के बाद जो है पूर्ण होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब 16 आना के आगे कौन आना लगाओगे? जरा बता दो आना लगा के कि 16 आना के आगे कौन से आना लगाओगे, कितने आना लगाओगे? इसलिए 4 कछु तो समझने की कोशिश करना। यहाँ 4 कछु का मतलब है सूर्पणखा 1 कछु मानी 25%, 25% 4 आना संतुष्ट हूँ आपके रूप पर। ये कह रही है लंका की नारी सूर्पणखा, कह रही भगवान राम जैसा सुंदर है कोई संसार में? बताओ, हो जरा बताओ। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, स्वयं कह रही है राम रक्षा स्तोत्र में, और प्रशंसा भी कर रही है रावण के यहाँ जाकर के। बोलो कर रही है कि नहीं? लेकिन आज भगवान के सामने जाके क्या, जब नाक कट गई तब प्रशंसा की है उसने? जब तक नाक नहीं कटी थी तब हारी तुम सम पुरुष नमोशम नारी। लेकिन ये भगवान की समीक्षा कर रही है। ये क्या कर रही है सूर्पणखा? तुम सम पुरुष नमोशम, ये है समीक्षा। बोलो है समीक्षा कि नहीं? सबरी क्या, और ये क्या कर रही थी? सती परीक्षा, ये परीक्षा लेने की बात कह रही थी। सूर्पणखा समीक्षा कर रही थी। लेकिन भगवान असली रूप से तो सबरी को मिले, क्योंकि सबरी प्रतीक्षा कर रही थी भगवान की कि भगवान मिलेंगे जरूर। श्रद्धा और विश्वास दो ही लिए बैठी थी, श्रद्धा और विश्वास। तो वो प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। तो बोलो भगवान किससे मिलते हैं? भगवान मिलते हैं प्रतीक्षा से। न समीक्षा करने से मिलते हैं, न परीक्षा करने से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं प्रतीक्षा करने से। इसलिए प्रतीक्षा वही भगवान की करते हैं जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास होता है। अब एक अंतिम बात, 5:04 हो गए, 1 मिनट और हो जाए तो 5